गिलास दूध देना भी बड़ा मुश्किल हो गया। जो गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपए का हो जाए। तो सरकार से हम लोग का अपील है कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में सफर करने वालों को ढेर सारी उम्मीदें हैं। यात्रियों की मांग है कि मुंबई की लोकल ट्रेन की संख्या बढ़नी चाहिए। ट्रेन में भीड़ बहुत अधिक होती है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर मुंबई की लोकल ट्रेन से जो लोग सफर करते हैं वहां पहुंची लाइव टाइम्स की टीम क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए आप। लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पैसेंजर हैं, इनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। हम क्या कहेंगे, लोकल ट्रेनों में सफर आप लोग करते हैं क्या है, और रेल मंत्री से और या यूं कहें वित्त मंत्री से आपका क्या डिमांड है, क्या मांग? देखिए, आप भी देख रहे हैं भीड़ तो हमेशा रहती है। अभी दोपहर का टाइम है तो थोड़ा कम है, सुबह और शाम में ज्यादा रहती है। तो जब यहाँ की आबादी इतनी है उसके हिसाब से जो ट्रेनों की सुविधाएं वो बराबर नहीं होती है, और सरकार इस बात पर ध्यान भी रख रही है। ऐसा नहीं है, काफी ट्रेनें बढ़ी हुई है, साफ सफाई है, आप देख सकते हैं। पुरानी ट्रेनें लेकिन उसको मेंटेन किया गया है। तो कहीं ना कहीं यह कि जो शाम और सुबह की भीड़ होती है वो आबादी के हिसाब से भी है सर। हिसाब से है, लेकिन कितनी तकलीफें, आपकी डिमांड क्या है? तकलीफ तो सर शाम के टाइम और सुबह के टाइम में बहुत तकलीफ होती है लोगों को। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या आपकी डिमांड है? ऐसा जो रेल मंत्री या यूं कहें वित्त मंत्री से जो बजट पेश होने जा रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं है अब तक? भाई, हम लोग तो डेली मीरा रोड से बांद्रा से मीरा रोड सफर करते हैं, लेकिन हम लोग को इतनी तकलीफ होती है कि चढ़ नहीं पाते। कभी कभी हम लोग एक ट्रेन छूट जाती, कभी दूसरी छूट जाती, हम लोग को चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। और इतनी गर्दी रहती है, सुबह 6 बजे की गाड़ी पकड़ते हैं हम लोग, 6 बजे इतनी गर्दी रहती है, तो 10 और 11 बजे कितनी रहती होंगी। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को फैसिलिटी मिले और लोगों को सुविधा मिले कि कुछ गाड़ियों में बढ़ोतरी हो थोड़ा सा। और यहाँ का जो बजट है, जो बजट निकल रहा है उसमें गरीबों लोग के लिए थोड़ा बहुत देखे, थोड़ा कम हो भाव तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। क्योंकि आज लोगों के घर में एक कमाने वाला है और 4 खाने वाले, तो इसीलिए थोड़ा सा देख दाख के जो भी बजट निकाले सरकार, बजट वैसे तो कह सकते हैं कि लोग रोड से जा नहीं पाते हैं, भीड़ इतनी होती है ट्रैफिक, और ट्रेन में आते हैं तो ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ होती है। मैं आपको सुबह 6 बजे की बता रहा हूँ, 6 बजे इतनी रहती है। कभी कभी हम लोग को डर के हमारे हैंडीकैप में गाड़ी में चढ़ना पड़ता है। हैंडीकैप डब्बे में नहीं मिलते, जगह नहीं मिलती खड़े रहने, तो हम लोग कभी कभी डर के हमारे हैंडीकैप में भी चढ़ जाते हैं। समझ सकता हूँ बिल्कुल, कि हर किसी को समय पर पहुंचने का एक हर किसी को होता है। दादा भी यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे, कहाँ डेली सफर करते हैं आप, क्या तकलीफें होती हैं और क्या डिमांड है आपके वित्त मंत्री से बजट के लेकर? ट्रेन बढ़ानी चाहिए, ट्रेन बहुत कम है, बहुत भीड़ होती है। सवेरे तो चढ़ने नहीं मिलता है, पहली बात। अभी तो मैं देख रहा हूँ बैठ पा रहे हैं, लेकिन दोपहर का टाइम है, थोड़ा 1 से 4 बजे, पर सवेरे तो चढ़ने भी नहीं मिलता है बहुत। हम विराट से आते हैं, हमारी ज्यादा तो 90% लोग जो है ना वो ट्रेन से ही सफर करते हैं। ज्यादातर लोग 90% आप अंदाजा लगाइए, कितनी बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ट्रेनों पर ध्यान देना चाहिए खास तौर से। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। देखिए, चाहे वो ट्रेन में सफर, देखिए ट्रेन में सफर करते हैं लोग, पढ़ाई करते हुए जाते हैं, क्योंकि लोगों को एक क्या कहेंगे, ट्रेन में आप मैं देख रहा हूँ पढ़ते हुए जाते हैं, क्योंकि कॉलेज जाते हैं। हाँ, मेरा अभी रोटेशनल शिफ्ट है, तो मेरा चेंजेस होते रहता है शिफ्ट में, तो मेरे को चलता है, इतनी गर्दी नहीं मिलता है। बट सुबह के टाइम में बहुत गर्दी मिलता है, और उसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेन्स बढ़ाना चाहिए और पॉपुलेशन मैनेजमेंट भी करना चाहिए। और वंदे भारत का भी है, वंदे भारत में ज्यादा कोई बैठता ही नहीं है, वो जिसके पास पैसा है वही बैठ सकता है वंदे भारत, बराबर। तो लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए ज्यादा ट्रेन्स करना चाहिए। सिर्फ वंदे भारत ऐसे लगता है कि सिर्फ रिच पीपल के लिए, मिडिल क्लास पीपल के लिए किया है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि ट्रेन्स भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। बजट आने जा रहा है, क्या डिमांड करते हैं वित्त मंत्री से आप? क्या डिमांड करेंगे, डिमांड पास ही नहीं होता हमारा, तो क्या डिमांड करेंगे? जो तो हमारे आपकी आवाज हम लाइव मैच से पहुंचाएंगे। अभी जैसा है, अभी टीसी अगर किसी को पकड़ता है, ऑनलाइन पेमेंट अगर लेता है तो वो खुद के पर्सनल अकाउंट में जाता है। तो उन्होंने एक कोई ऐप ऐसा देना चाहिए कि लोगों को ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्ट रेलवे सरकार को मिलना चाहिए पैसा। टीसी लोग का इतना बढ़ गया है कि खुद का पर्सनल अकाउंट देते हैं और फाइन जो है उनके अकाउंट में जाता हो, सरकार के पास कितना जाता है उसका हिसाब नहीं है। तो जल्दी से जल्दी रेलवे ने ये सुविधा देना चाहिए लोगों को कि जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, फाइन मरते हैं, वो डायरेक्ट रेलवे को मिलना चाहिए। ट्रेनों में जाते हो आप लोग, कितनी भीड़ होती है, क्या तकलीफें हैं, बजट आने जा रहा है, क्या डिमांड करेंगे आप? सुबह बहुत भीड़ रहती है सर, 8 बजे जैसे। तो डिमांड क्या करेंगे, वित्त मंत्री से कुछ डिमांड करेंगे जो आपकी डिमांड हो? फैसिलिटी दे, अच्छी फैसिलिटी दे, और जो मतलब
सब ऐसे बाहर लटकते, उनको गुजारिश है कि भाई थोड़ा अंदर रहो, बाहर की बिल्कुल समझ है, बहुत सही कह रहे हैं। बिल्कुल कि अच्छी फैसिलिटी मिले तभी लोग कहीं न कहीं लोग सही से सफर कर पाएंगे। और ये जो भीड़ देखते हैं ट्रेनों में, वास्तव में इतनी भीड़ बहुत अधिक होती है जिसकी वजह से लोग बहुत अधिक परेशान होते हैं। कारण है कि लोग कई सारे ऐसी मांगे कर रहे हैं जिसको लेकर वित्त मंत्री जरूर ध्यान दें। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से। बढ़ते आगे, बजट पेश होने वाला है, इसको लेकर देश की आधी आबादी को बहुत सारी उम्मीदें हैं। उससे पहले लाइव टाइम्स की टीम महिलाओं के पास पहुंची और उनसे जाना कि इस बार के बजट को लेकर उनकी उम्मीदें आखिर है क्या और वित्त मंत्री से वो क्या चाहती हैं। सुनिए। हर साल केंद्र सरकार अपना बजट पेश करती है और सबकी निगाहें बजट पर होती है कि इस बार बजट में क्या कुछ नया रहेगा और क्या किन किन चीजों में खासतौर पर रिबेट मिलेगा। और अगर सबसे ज्यादा बजट का इंतजार करती हैं तो वो महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो किचन तो संभालती हैं, साथ साथ घर का भी बजट महिलाएं ही संभालती हैं। और हम यानी लाइव टाइम्स की टीम आज महिलाओं के किचन में जाएगी। महिलाएं जो घर तो चलाती ही हैं और उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं इस बजट से वो जानेंगी। इस बार के बजट में खासतौर पर आप महिला हैं, घर चलाती हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? हमें तो यही उम्मीदें हैं कि किचन को थोड़ा सा कंट्रोल करें। काफी महंगाई है, बहनों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। हम एक गृहिणी है, हाउस वाइफ है, तो हम किचन को कैसे संभालें जब हमारा बजट ही इतना महंगा हो जाएगा। सिलेंडर इतना महंगा है, दाल वगैरह सब चीज महंगी है, तो बहुत परेशानी होती है। मीडियम लोगों के लिए तो बहुत ही दिक्कत है। आंटी, सब कहा जाता है कि एक महिला ही होती है जो पूरे घर के बजट को संभालती है, लेकिन अगर कुछ सालों के बजट की बात करें तो क्या लग रहा है कि बजट संभला है या बिगड़ा है? बिगड़ा है जी, संभला कहाँ है। महंगाई बढ़ी रही है जब से। मैंने तो महंगाई कभी कम होती देखी ही नहीं, किसी भी चीज में नहीं देखी है। हम बहनों के लिए बहुत परेशानी है, घर चलाना, बच्चों को देखना, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें। इसलिए मेरी तो यही वो है रिक्वेस्ट कि सरकार को थोड़ा सा बजट में कम करना चाहिए, जिससे कि हम महिलाएं रसोई को अच्छे से चला सके। क्या क्या चाहती हैं, किन चीजों पर छूट मिले आंटी? कोई ऐसी चीज जिसपे चाहती है कि छूट मिले इस बार बजट में? भी जैसे घर रसोई का खर्चा है हमारा, गैस हो गई, राशन हो गया, सब्जियां हो गई, घी तेल हो गया। हम बहनों को तो यही चाहिए ना, किचन में हमें यही इस्तेमाल करने को मिलता है। और अगर यही महंगा होगा तो हम कैसे चलाएंगे रसोई? तो इसको तो कम से कम करना चाहिए। मेरी तो यही मांग है सरकार से, और तो मैं कुछ ज्यादा क्या बोलूंगी, बताओ। अब हम दूसरे घर आ पहुंचे हैं जहां पर पहले मैंने आपको दिखाया कि आंटी क्या कुछ सोचती हैं बजट को लेकर। चूंकि अब बजट पेश होने वाला है, दूसरे घर हम आ पहुंचे हैं जहां पर एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि हर बार ये उम्मीद जरूर की जाती है कि इस बार का बजट उनके लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा और महिलाएं सबसे ज्यादा नजरें बिठाकर रहती हैं। हमारे साथ एक महिला और मौजूद है। मैं देख रही हूँ आप रोटी बना रही हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार? बजट अच्छा आना चाहिए अब की बार। और अब तक तो वैसे कुछ सस्ता हुआ नहीं है, हमेशा महंगाई बढ़ी है जब भी बजट आया है। और महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए तो सबसे पहले बजट ही है कि एक मतलब मिर्च मसाले से लेकर दाल चावल गेहूं आटा सब चीज बहुत महंगी है। तो एक किचन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है एक महिला के लिए। और अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो भी किचन के अप्लायंसेस होते हैं वो सब बहुत महंगे हैं हर बार बजट में। तो अब की बार उम्मीद है कि बजट अच्छा आएगा। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले हमने एक महिला को सुना, वो कह रही थी कि बजट महिलाएं ही बनाती हैं घर का और बजट ही बिगड़ जाता है हर साल जब बजट देखते हैं। बजट बिगड़ जाता है कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके लिए एक जब इंसान नौकरी करके लाता है तो किचन महिला को देता है कि ये किचन का खर्चा है, बट उसमें जो महंगाई है तो उसको एक महिला को मेंटेन करने में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें उम्मीद है कि बजट इस बार बहुत अच्छा आएगा। तो क्या लग रहा है, क्या क्या चाहती हैं, किन किन चीजों में रिबेट मिले, क्या वो चीजें हो जिसमें छूट मिले इस बार? इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे किचन के अप्लायंसेस वगैरह हो गए, इन चीजों में, या किचन के दाल चावल वगैरह, मतलब जो भी किचन का मिर्च मसालों से लेकर और बाकी जो इतने अप्लायंसेस है, दूध कभी बढ़ जाता है एक रुपया 2 रुपये, तो इस चीज से भी बहुत लॉस होता है। अच्छा, ये बताइए, कई सालों से जो बजट पेश किया जा रहा है, क्या एक भी बजट आपको लगता है कि उस साल का बजट बहुत अच्छा था तो वैसे? नहीं, हर बार हमने तो बजट बढ़ते हुए ही देखा है, कम तो कभी हुआ ही नहीं है। बजट एक ऐसी चीज है, अगर
बहुत ज्यादा बेहतर हो तो लोगों को काफी अच्छा लगता है, अगर उसमें कुछ कमी आ जाए या बजट ज्यादा गड़बड़ा जाए तो दिक्कतें होने लगती हैं। और दिक्कतें अगर सबसे ज्यादा बजट में होती हैं तो वो मिडिल क्लास फैमिली को होती हैं, महिलाओं को होती हैं। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि खासतौर पर महिलाओं से जाना जाए कि इस बार की बजट में वो क्या क्या उम्मीदें लेकर बैठी हैं, क्या उन्हें लगता है कि बदलाव होना चाहिए। आंटी ये बताइए, आप देख रही हूं मैं कि आप दूध उबाल रही हैं और हर बार दूध का भी दाम जो है वो लगातार बढ़ रहा है, बजट पे कितना असर डाल रहा है? सब चीज ही महंगी हो रही है। देखिए नई सत्ता आती है, कुछ भी आता है, मगर हर चीज महंगी होती जा रही है। चाहे दाल से लेकर चावल देखो, हर चीज महंगी है। चीनी से लेकर दूध भी महंगा होता गया है, 2-2 रुपए बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई चीज सस्ती नहीं है। अब देखो अभी तक जो सस्ता है वो आई है सत्ता केजरीवाल की थी, उसमें बहुत चीजें सस्ती भी है, कुछ बहुत महंगी भी है। अब देखो जो आती है वो क्या करती है। अच्छा, बजट आने वाला है, केंद्र सरकार 1 तारीख को बजट पेश करेगी, क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि इस बार केंद्र सरकार से उम्मीदें हैं कि चाहती हैं कि बजट में इस बार वो चीजें कम? हाँ, बहुत चीजें। सबसे पहले तो देखो गृहिणी है तो किचन के बारे में ही सोचेगी और किसी के बारे में सोचेगी। हम ये चाहते हैं कि बहुत चीजें सस्ती हो, दाल चावल से लेकर बहुत चीजें हैं जो यूज करते हैं वो सब सस्ती हो। अच्छा, महंगाई का दर हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, बजट पर कितना असर डालता है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा बजट जो है वो चलाती हैं घर का? देखो हम तो कह रहे हैं हर चीज में सस्ता हो तो हम भी शॉपिंग करेंगे, तो यदि इससे बचत मिलेगी जब तो शॉपिंग करेंगे। यदि हमें इसमें महंगाई हो तो हम क्या बचत कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये लेकर बच्चों के लिए भी और बहुत चीजों को लेकर हम सोच रहे हैं कि हर चीज सस्ती होगी तभी तो हम कुछ खरीद पाएंगे। एक गृहिणी के लिए हर चीज मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। आप घर मैनेज करती हैं, बच्चे मैनेज करती हैं, पूरा परिवार मैनेज करती हैं, लेकिन अगर बजट ज्यादा टाइट हो जाए तो पूरा जो है वो टाल मटोल हो जाता है, गड़बड़ी होने लगती है चीजों। बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है हर चीज। देखो महंगी होगी तो हमारी बचत ही नहीं होगी। बचत क्या करें जब इतनी चीजें बच्चों के लिए यूज होती हैं, बच्चों को चाहिए, हमें चाहिए, जब वो चीज नहीं होगी तो बच्चों की पूर्ति ही नहीं होगी। हर चीज बजट बना के ही होता है। सेविंग्स पे भी असर पड़ रहा है, बहुत चीज है, शेविंग तो हो ही नहीं पाती है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। 2-2 रुपए हम दूध में बचाते हैं, वो 2 रुपए बढ़ जाते हैं तो बल्कि बचा ही नहीं पाते किसी चीज में। बिल्कुल। तो ये देखिए, हर किसी की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जो ये कह रही थी कि हर साल हम लोग इसी बात का इंतजार करते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं बजट में कमी आएगी। जो गृहिणी जिन चीजों को लेकर सेविंग्स करती हैं वो सेविंग्स भी नहीं हो पा रही। एक के बाद एक हमने आपको महिलाओं से बातचीत कराई, उनके घर ले गए, उनके किचन में आपको ले गए और हमने दिखाया कि किस प्रकार से जो महिला एक गृहिणी के रूप में पूरे घर को संभालती हैं, किचन को संभालती हैं, जब वो बजट को संभालती हैं तो उनकी क्या उम्मीदें रहती हैं, ये हमने आपको बताया। एक आंटी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत बहुत स्वागत है आंटी आपका। थैंक यू। और मैं देख रही हूँ आप पराठा या रोटी बना रहे हो? पराठा बना रहे हो बच्चे के। बताइए, एक गृहिणी होती है वो पूरी जिम्मेदारी के तौर पर संभालती है, क्या हो अगर आपका ही बजट बिगड़ जाए तो? क्योंकि बजट तो आप ही लोग संभालते हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब सभी को पता है कि मतलब मार्केट में जाते हो तो हर चीज डबल दाम पे मिलती है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डबल ट्रिपल दाम पे दे रहे हैं क्योंकि अपनी मर्जी से वो दाम बढ़ाते हैं ना, क्योंकि ऊपर से तो ऐसा ऑर्डर होता ही नहीं है, लेकिन वो अपनी मर्जी से मुंह मांगा दाम लेते हैं। अभी हम थोड़ी सी दूर पे ऑटो में जाते हैं तो ऑटो का भी वही है, अगर 60 रुपए बनते हैं वहां के तो वो 120-130 मांगते हैं। ऑब्वियसली मांगते हैं क्योंकि मैं बच्चे को लेने जाती हूँ तो मुझे सब कुछ पता है। अच्छा आंटी, ये बताइए, बजट पेश होने वाला है अगले कुछ दिनों में, क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहती हैं कि इस बार बजट में बदले? इस बार तो हर चीज में बदलाव होना चाहिए, जैसे कि राशन भी सस्ता होना चाहिए, क्योंकि हमारा किचन का ही जब सारा बजट बिगड़ जाएगा तो फिर करेंगे क्या हम लोग? हम करेंगे क्या? बच्चों को खिलाएंगे क्या? बच्चों को तो आजकल 1 गिलास दूध देना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि दूध पे आज फिर 1 रुपया बढ़ गया। शाम को मैंने न्यूज में देखा कि अमूल वालों ने 1 रुपया बढ़ा दिया। अभी क्या कि सभी बढ़ाएंगे धीरे 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 धीरे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा आंटी, जब
किसी भी चीज में, हम कह लें खाने की चीज में या होम अप्लायंसेस में जिस तरीके से दाम बढ़ते हैं तो बजट भी हम लोगों का गड़बड़ा जाता है। यस गड़बड़ा जाता है बिल्कुल। अभी कल मतलब 10 दिन पहले मैंने एक माइक्रोवेव लिया है, क्योंकि मेरा पुराना माइक्रोवेव बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तो अब इसको लेने में इंस्टॉलमेंट करना पड़ा मुझे। अब इस बहुत मुश्किल होता है। अब इस मतलब इतनी तो हमारी गुंजाइश नहीं है कि एक साथ ही हम 15-20 हजार रुपए खर्च कर सके, तो वो तो अरेंज हमें करना ही पड़ता है। कैसे भी इधर से काट उधर से काट, बजट में से बचा करना ही पड़ता है, और जरूरी भी है, क्योंकि सुबह सुबह मतलब इससे बहुत टाइम बच जाता है और जरूरी भी होता है बहुत ज्यादा। अच्छा आंटी, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि देख रही हूँ मैं आपके घरों में ये डब्बे लगे हुए हैं जिसमें नमकीन है, तरह तरह के मसाले हैं, यहाँ पर इलायची और ये तमाम चीजें जो है मौजूद है। ये सब एक ऐसी जरूरत है जो हम जिसमें का इस्तेमाल हम डेली यूज करते हैं। इन चीजों में चाहती हैं कि गिरावट हो, कम लगे। बिल्कुल मैं तो चाहूंगी कि गिरावट हो इनमें, क्योंकि ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं ना। अब समझ लो हम रसोई में एक हलवा बनाते हैं, उसमें इलायची तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इलायची भी चाहिए तुम्हारा छोटा मोटा, क्योंकि बच्चे ना खाली ये हलवा खाते नहीं है, तो उसमें थोड़ा बड़ा ड्राई फ्रूट भी चाहिए, किशमिश भी चाहिए। बच्चों के लिए तो चाहिए ही चाहिए, चाहे हम ऐसे खा लेंगे सिंपल, बट बच्चों के लिए तो चाहिए चाहिए, अदरवाइज वो नहीं खाएंगे। फिर फायदा क्या बनाने का। सस्ता होना चाहिए, बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। ऑयल लेने जाओ वो भी इतना महंगा है, 150-200 मतलब रुपए रिफाइंड मिल चुका है। मैंने खरीदा है खुद, तो अभी क्या है, अभी थोड़ा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं जितना होना चाहिए। तो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी, और खासतौर पर आज हम महिलाओं के बीच पहुंचे जहां हमने ये जानने की कोशिश की कि उन्हें इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं। और महिलाएं जो गृहिणी होती हैं, जो घर चलाती हैं, घर की जिम्मेदारी संभालती हैं, उनका यही कहना था कि जो रेगुलर की चीजें हैं जिन पर महिलाओं का कंट्रोल है, वो चीजें सस्ती हो ताकि उनके बजट जो है वो बजट बना रहे और संतुलन रहे, ये कहना था महिलाओं का। अब इस बार का बजट कैसा होता है, महिलाओं के लिए कितना अच्छा होता है, वो तो 1 फरवरी को ही साफ हो पाएगा। लेकिन महिलाओं के बीच जाकर एक बात तो साफ हो गई कि इस बार उन्हें कई ज्यादा उम्मीदें हैं कि हो सकता है बजट में उनके लिए कुछ बेहतर सुविधाएं जरूर हो। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो बजट को लेकर महिलाओं की बात आपने सुनी, अब बारी है युवाओं की। बजट से युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। रोजगार से लेकर उनकी फ्यूचर प्लानिंग बजट घोषणाओं पर निर्भर होती है, और इसी को लेकर भोपाल के कुछ युवाओं से हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर ने बातचीत की है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं, और हमारे साथ तमाम बच्चियां हैं, और इनसे ही हम जानेंगे इस बार क्या उम्मीद है। 8वीं बार बजट पेश होने जा रहा है, क्या उम्मीद लग रही है इस बार आपको? सर, हमें रोजगार मिलना चाहिए जिससे हम आगे काम कर सके, और हमें मतलब बजट प्राप्त होना चाहिए तो हम आगे बढ़ सके उससे। और हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद हमें वैकेंसियाँ नहीं मिल रही है, वैकेंसियाँ खोलना चाहिए जिससे हमको लाभ हो और हम हमारे घर की परिवार की स्थिति ठीक तरीके से आगे कर सके। बजट पेश होना मतलब उसमें हमें वैकेंसी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट जॉब में कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं आ रही, उसमें लड़कियों के लिए वैकेंसी आनी चाहिए। वैकेंसी आ रही है तो उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। सभी को रोजगार मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट में वैकेंसी आ रही है उसमें वैकेंसी सबको मिलना चाहिए। लड़कियों को लाभ मिलना चाहिए, और लड़कियां सब कुछ करती हैं उनको लाभ नहीं मिलता, उनको रोजगार मिलना चाहिए। जो सरकार 1200 रुपये दे रही है महिलाओं को, क्या उससे वो ठीक है कि और कुछ? उससे आगे कुछ रोजगार देने चाहिए, और जो पढ़ाई करने के बाद डिग्रियां प्राप्त करके उसके बाद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो अभी आपने क्या डीएड बीएड कर रखा है? हाँ। अच्छा, तो अभी रोजगार नहीं मिल पा रहा। क्या उम्मीद है इस बार जो बजट पेश हो रहा है आपको? सर, किसानों के लिए खाद टाइम पे मिलना चाहिए और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो खाद भी टाइम पे, बीज, और हमारे रेट किसानों के रेट तो इतने कम जाते हैं बीज के, तो थोड़ा रेट बढ़ाने चाहिए उनको। तो आपके पापा किसान हैं? जी। अच्छा, तो मतलब खेती में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, ध्यान देना चाहिए। खाद तो इतना महंगा देते हैं ना वो। और आप क्या सोचती हैं, उम्मीद क्या है आपको इस बार? सर, रोजगार को लेकर ही मेरी उम्मीद है, ताकि रोजगार मिले, हम लोग आगे बढ़े। वैकेंसी निकल रही, वो निकलना चाहिए। तो तमाम बच्चियां हैं, इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार बजट पेश कर देती है, लेकिन इनको उम्मीद है कि इस बार का जो बजट है उसमें रोजगार और नौकरियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो दिखाई दे रही है, उसको लेकर ये आशा भरी निगाहों से देख रही हैं। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर।